हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस बाय मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनको एक्सप्लेन करना सीखेंगे, कैसे उनका यूज किया जाता है। राइट, वो सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया जाएगा, जिसके बेस पर आप एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकोगे। राइट बेटा, वैसे तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है वो आपने क्लास 7th में पढ़ा है, बट फिर भी हम थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं। आपने क्या पढ़ा था 7th क्लास में? भी किसी भी नंबर को, जैसे 32 है, राइट, 32 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 32 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं? कितना आ गया? 2, 16, 8, 2 से डिवाइड किया 4, देन 2 से डिवाइड किया 2, देन 2 से डिवाइड किया 1। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कितनी टाइम्स 2 है बेटा? 2 देखो कितनी टाइम्स आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ गया। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 5। राइट, इसको बोलते कैसे? 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर और वेरिएबल की जितनी पावर होगी, इसका मतलब उस नंबर या वेरिएबल को हम उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करते हैं। इटसेल्फ मीन्स उसी नंबर से। राइट, फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम 64 है, 64 की बजाय 43 ले लेते हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 7 इंटू 7 इंटू 7। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? 7 रेज टू पावर 3। राइट, तो इसका मतलब क्या है? 7 रेज टू पावर 3 को हम अगर ओपन करके लिखना होगा तो हम 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। और अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, उसको हमने एक्सपोनेंट्स और पावर्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 रेज टू पावर 3। राइट, अब बात आती है, ये जो हमारे पास 7 रेज टू पावर 3 है, इसको हम पावर भी बोलते हैं और एज ए एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको बेस। क्या होता है? जिसकी पावर होती है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को पावर और एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। राइट, अब लास्ट क्लास 7th में आपने जस्ट क्या पढ़ा था? किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना, देन उसको एक्सपोनेंट्स और पावर्स में एक्सप्रेस करना। राइट, उसके अलावा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज पावर ऑफ 10। राइट, बट इस चैप्टर में अब जो आपका 8th क्लास में आया है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ये क्या होता है? पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? किसी भी मतलब इंटीजर की पावर है, जो इंटीजर जो होगा पावर होगी वो नेगेटिव नंबर्स में होगी। राइट, किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 7 रेज टू पावर -3 आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है बेटा? मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी, आपको सिंपल से मेथड से बताऊंगी। किसी भी नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। सबसे पहले उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव को आपको एक्सप्रेस करना आता है, कैसे ओपन करना है। राइट, तो ये क्या है? 7/1 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/7 रेज टू पावर 3। राइट, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना है। राइट, अगर तो सिंपली जैसे हमें नेगेटिव नंबर्स दिया हुआ है, चाहे इंटीजर फॉर्म हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, या होल नंबर है, तो हमने जस्ट 1/1 लगा के उसका रेसिप्रोकल कर देना है। अगर हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए, जैसे 2/3 रेज टू पावर -3 है, राइट, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? इसका जस्ट जो हमारा बेस है, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/2। देन वी कैन ओपन इट। किसी भी नंबर की पावर होगी, जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम्स क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई।
So we will do multiply. 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2, that is equal to 27 by 8, right? ये था बेटा आपका पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, आपने कैसे सॉल्व करना है। और इसके लिए जो प्रॉपर्टी है, लॉ लग रहा है, वो क्या है, a बाय बी रेज टू पावर m, नेगेटिव ऑफ m इज इक्वल टू b बाय a, दैट इज b बाय रेज टू पावर m। मीन्स इस पावर को, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमने बेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आता है, जैसे a रेज टू पावर माइनस m है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a रेज टू पावर m, राइट। दिस वन इज द रूल टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मेनली जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो कौन कौन से यूज होंगे और उनको एक एग्जांपल के साथ प्रूव करते चलेंगे, राइट। सबसे पहला लॉ जो अभी हमने किया है, नेगेटिव नंबर्स वाला, मीन्स a बाय बी रेज टू पावर माइनस m किसके इक्वल होता है, b बाय a रेज टू पावर m के, राइट। मीन्स बेस का क्या कर देना है हमने, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 बाय 2 रेज टू पावर 3, राइट। नो नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकेंड लॉ जो कहता है वो है आपका a बाय बी रेज टू पावर m इंटू ए बाय बी रेज टू पावर n किसके इक्वल आ जाएगा, a बाय बी रेज टू पावर m प्लस n। आई थिंक आपने 7th क्लास में सिंपल जो नेचुरल नंबर्स चाहे इंटीजर्स फॉर्म में होता है उनको सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने किए होंगे। क्या है, अगर बेस सेम है बेटा, सेकंड लॉ समझना है आपने, अगर बेस सेम है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी बेस a बाय बी है और यहाँ पर भी बेस सेम है और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करना है, a के बेस पर दोनों पावर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस। फॉर एग्जाम्पल हम कोई इंटीजर फॉर्म में लेते हैं, माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 5 है, राइट। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ध्यान से देखना, बेस सेम है, क्या मैंने अभी क्या बोला था, अगर बेस सेम है तो a के बेस पर दोनों पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैंने ऐड ही किया है, सेंटर में दोनों के प्लस का साइन लगाना है, चाहे वो नेगेटिव पावर्स क्यों ना हो, राइट। तो यहाँ पर हमने ये लॉ अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3 रेज टू पावर प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपका अब पहले वाला लॉ भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास किसी इंटीजर की जो पावर है वो नेगेटिव नंबर है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, मीन्स माइनस 3 रेज टू पावर 9, दैट इज आवर आंसर, राइट। नो नेक्स्ट लॉ जो है वो है आपका बेटा नंबर 3 लॉ है, a बाय बी रेज टू पावर m की पावर n है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो अगर बेस के ऊपर दो पावर्स है, पावर्स के ऊपर पावर है, तो उन पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन्स m इंटू n दैट इज इक्वल टू a बाय बी रेज टू पावर mn। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 बाय 3 रेज टू पावर 2 की पावर माइनस 5 दे देते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 बाय 3 रेज टू पावर 2 इंटू माइनस 5, पावर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 बाय 3 रेज टू पावर माइनस 10। अब फिर से पावर नेगेटिव आ गई, नेगेटिव पावर को हमेशा हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 बाय 2 रेज टू पावर 10। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, कौन सा लॉ यूज हो गया, नंबर 1 लॉ, राइट, क्लियर। नो फोर्थ लॉ ऑफ
एक्सपोनेंट्स। क्या है हमारा फोर्थ लॉ? a प्लस ए बाई बी रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी रेज टू पावर n। ये हमारा फोर्थ लॉ है। पहले हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए किया है पावर्स को प्लस। अगर सेंटर में सेम बेस है तो पावर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये किसके इक्वल होता है? a बाई बी रेज टू पावर m माइनस n के। राइट? किसके इक्वल होगा? m माइनस n के। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बेटा। 7 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर माइनस 6। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, बेस क्या है? सेम है। राइट? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दोनों के पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। साइन चाहे कुछ मर्जी हो, मैंने इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। चाहे इसके आगे माइनस का साइन है चाहे प्लस का साइन है। राइट? अब उसको क्या करता है बेटा? 7 रेज टू पावर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। राइट? सो 7 रेज टू पावर 11 दैट इज आवर आंसर। क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव पावर है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट? नो नेक्स्ट जो लॉ है आपका वो है a बाय बी इंटू सी बाय डी रेज टू पावर m। किसके इक्वल होता है बेटा? a बाय बी रेज टू पावर m इंटू सी बाय डी रेज टू पावर m के। राइट? मीन्स इसका भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये लॉ क्या कह रहा है। दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के ऊपर पावर दी हुई है तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले रैशनल नंबर की पावर लगा देनी है मल्टीप्लाई, फिर दूसरे की पावर लगानी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है 2/3 इंटू माइनस 4/5 रेज टू पावर 7। राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 रेज टू पावर 7 इंटू माइनस 4/5 रेज टू पावर 7। अगर ये चीज दी हुई है तो इस ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये चीज दी हुई है तो इसको एज इट इज भी लिखा जा सकता है। इसको और इजी वे में देते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 रेज टू पावर 7 इंटू माइनस 4/5 रेज टू पावर 7 को सॉल्व करना है। सॉल्व इट। राइट? तो कैसे करोगे? क्या आप इसको 7 टाइम्स ओपन करोगे? नहीं बेटा, ध्यान से देखो। अगर सेंटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है ना तो फिर आपको कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत है, सारा कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पावर सेम है ना तो हम क्या करेंगे? इनको एक साथ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक साथ। राइट? रेज टू पावर 7 कर दिया। राइट? कौन सा लॉ? सिर्फ आपने क्या लिखना है? ये लॉ लिखना है। क्यों अप्लाई किया है? तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसलिए हमने इस दोनों को एक साथ कर दिया। राइट? अब क्या करना है बेटा? हमने रैशनल नंबर्स अभी चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट हो रहा है तो देन यू कैन कट। अदरवाइज क्या करना है? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? -8/15 रेज टू पावर 7। दैट इज अ आंसर। राइट? नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा के नेक्स्ट रो जो है वो आपका क्या है सिलेबस में? नंबर 6 इज कोई भी दो रैशनल नंबर्स a बाय बी रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a c बाय d रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है बेटा? a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय d रेज टू पावर m। मैंने अभी लास्ट जो लो है उसमें बताया था, अगर आपके पास जो पावर है सेम है और सेंटर में दोनों बेसिस के सेंटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है तो हम उन दोनों बेसिस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं एक पावर के अंडर। राइट? तो मैंने
यही लो है आपका 6 लो। अब लास्ट में किया था मल्टीप्लाई में, अब क्या कर रहे हैं डिवाइड में। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। हमारे पास दिया हुआ है बेटा, मान लेते हैं -2/3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -5/4 रेज टू पावर 5, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके इक्वल है, क्योंकि दोनों के पावर सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में डिवाइड का साइन डाल के दोनों को a की पावर के बेस में लिख लेंगे, राइट। डिवाइड के साइन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो सेकंड नंबर होते हैं सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लेके सेकंड नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, राइट। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा -8/15 रेज टू पावर 5, दैट इज आवर आंसर। नाउ लास्ट वन जो आपका लो है वो क्या है, a/b रेज टू पावर 0। किसी भी, चाहे वो वेरिएबल है चाहे कोई वो नंबर है, अगर किसी की भी पावर 0 है देन वो क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। हमेशा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर 7 रेज टू पावर 0 इसको एवेल्युएट करने को बोला गया है तो आपने 0 आंसर नहीं मार्क करना, दिस वन इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर और वेरिएबल की पावर जो होती है अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के। इसके अलावा बेटा ये तो हो गए आपके 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको जो क्वेश्चंस आ सकता है वो क्या है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2, राइट। तो पूछा जाएगा m की क्या वैल्यू है। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बेस क्या है, सेम है, राइट। अगर दोनों साइड्स में जो बेस है बेटा सेम है तो हम उन दोनों की पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। कि रीजन क्या देना है, बिकॉज द बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, राइट। दैट इज इक्वल टू m इक्वल टू 2। इसकी पावर है m और इस साइड की पावर कितनी है 2, सो m किसके इक्वल आ जाएगा 2। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जो कि एज ए एक्सपोनेंट में हमें दी हो। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करना सीखते हैं, राइट। हमें दिया हुआ है बेटा, आपके ही बुक की एक एग्जांपल है वही मैं सॉल्व करवाऊंगी। हमारे पास है 7 रेज टू पावर m इंटू 49 इज इक्वल टू 343 रेज टू पावर 3m माइनस 5। अब आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आप तो पहले क्वेश्चन को देख के डर जाओगे, डरना नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। कैसे, अब ध्यान से देखो, 7 रेज टू पावर m हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 49 के तो फैक्टर बन सकते हैं ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 49 की क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7 आ गया, मीन्स 7 रेज टू पावर 2, राइट। क्योंकि 7 2 टाइम्स आया 49 को फैक्टराइज करने पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 रेज टू पावर 2। सबसे पहले इसको एज ए पावर ही कन्वर्ट करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर में, जहां से मतलब इसके फैक्टर बन सकते हैं। अब 343 के फैक्टर बना लो आप। 343 के 7 पर गया 49, 7 पर गया 7 1, 7 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। सो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3m माइनस 5। ये एज इट इज रखना है हमने, क्लियर। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट जो नंबर्स है ना उनको उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख के उसके बाद उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखो, जो हमने लॉज यूज किए हैं
वो हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में बेस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पर लॉ क्या यूज हो रहा है? लॉ यूज हो रहा है a बाय बी रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a बाय बी रेज टू पावर n किसके इक्वल है? a बाय बी रेज टू पावर m प्लस n के, राइट? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 7 रेज टू पावर m प्लस 2 आ गया, क्योंकि m की जगह पर हमारे पास m है और n की जगह पर कितना है? 2। मैंने आपको यही बोला है, अगर बेस सेम है तो पावर्स प्लस करनी है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर सेंटर में डिवाइड का साइन है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो सेम बेस पर, राइट? तो ये एक आ गया। अब इसको अभी ऐसे लिखो। अब हमने फिर से एक रूल अप्लाई करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं। a रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल है? a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn, यही है ना? तो अब राइट साइड में हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 रेज टू पावर m प्लस 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 3 इंटू 3m माइनस 5, राइट? अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 7 रेज टू पावर 3 का 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 15। आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज किए हैं, जो इनकी बात अभी हमने की थी, राइट? अब देखो ध्यान से, फिर से जो लास्ट वन में मैंने बताया था, अगर बेस सेम है, सेंटर में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल, राइट? अब हम लिखेंगे बेसेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, राइट? सो m प्लस 2 किसके इक्वल होगा बेटा? 9m माइनस 15 के, राइट? अब ये हमारे पास क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने 7th में किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या से सॉल्व करते हैं? जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड में रखते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में। जब भी किसी वेरिएबल को दूसरी साइड में, मतलब किसी के भी स्थान जो है, प्लेस जो है, हम चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, जब राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे? नेगेटिव नंबर चेंज इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव। और अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट? तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m वेरिएबल है, दूसरी वेरिएबल वाली वैल्यू कौन सी है? 9m। ये प्लस के दूसरी साइड में आके किसका हो जाएगा? माइनस का। अब माइनस का 15 राइट साइड में ऑलरेडी पड़ा है, राइट? लेफ्ट साइड से प्लस 2 राइट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का लगा देते हैं, राइट? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 8m किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 17 के। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 17/8। दैट इज आवर आंसर, राइट? बेटा इसके साथ जो भी आपके लॉज थे, या कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारा आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके माइंड में भी, मैम ऐसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करूंगी कि मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ में करवाऊं, राइट? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।